हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव जो है, जो मोस्ट वीबीआई है, उसको लेकर के आए हैं और सभी को अच्छे से इसको क्लियर करना है। तो चलिए, ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा लेक्चर ठीक नहीं रहेगा, इससे अच्छा है कि शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से। ठीक है ना, ये जो वीबीआई ऑब्जेक्टिव हम निकाले हैं, ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर का है, जो कि मोस्ट वीबीआई होने वाला है। करंट पहला क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या और एन फेरों वाली, आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। करे कि आर त्रिज्या वाला और एन फेरों वाला एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा समानुपाती है। किसके समानुपाती है? आई और आर के समानुपाती होगा, एन और आर के समानुपाती होगा, या आई और 1/r के समानुपाती होगा, या आई और 1/n के समानुपाती होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई और 1/r के समानुपाती होता है। ठीक है ना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई और 1/r के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा वहन करने के लिए, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए या वहन करने के लिए एक सीधे तार के नजदीक, एक सीधे तार के समीप बिंदु, किसी बिंदु पर, फिर से देखिएगा, कर विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भाई? तार से बिंदु की दूरी के समानुपाती होता है, या तार से बिंदु की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, या दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है, या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, दो लंबे समांतर तार, दो लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि दो लंबे समांतर तार जिनमें प्रत्येक में 1 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है, तो 1 मीटर से, यदि वो 1 मीटर से विलग है तो उनके बीच आकर्षण बल कितना होगा? 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगा, या 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर होगा, या 1 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगा, या 4 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या क्या है? ए फेरों की संख्या n है। किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या a है और उस कुंडली के फेरों की संख्या क्या है? n है। तो इनमें प्रवाहित हो रही धारा क्या है? I है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? यहां पर भी उसी तरह क्वेश्चन था, 1 नंबर भाई जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर अंतर बस यही था, त्रिज्या r लिया है, फेरों की संख्या n। यहाँ त्रिज्या a लिया है, फेरों की संख्या n है। यहाँ भी I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ भी I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है, ये पूछ रहा है, और यहाँ पे पूछ रहा है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है तो क्या होगा कि यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या त्रिज्या a और फेरों की संख्या n हो, तो इनमें I धारा प्रवाहित हो रही हो।
हाँ तो देखिएगा क्या है ये क्वेश्चन। करे एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, किसके बराबर होगा, याद रखिएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। करे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन को याद रखना, ये सब क्वेश्चन क्लास में कराया गया था और ये कैसे आता है डायमेंशन ये भी बताया गया था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये ए नंबर। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो विमा होता है, डायमेंशन होता है वो I-1 ml पर पावर 0 t पर पावर -2 होता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी। ठीक है, चुंबकशीलता जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की बीमा क्या है, परमिएबिलिटी की डायमेंशन क्या है, या चुंबकशीलता की बीमा क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ए है ml पर पावर 2 I-2। ठीक है, दूसरा है ml पर पावर -2 I पर पावर -2। तीसरा है mlt-2 I। चौथा ऑप्शन है mlt² I²। तो बताइए इसका सही आंसर होगा क्या होगा। चुंबकशीलता का डायमेंशन क्या होता है, तो इसको याद रखना है। चुंबकशीलता का जो बीमा होता है वो mlt पर पावर -2 I पर पावर -2 होता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से क्या कर रहा है, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। किसके बराबर होगा भाई, किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए EV/2, EV/r के बराबर होगा, या ER/2 भी के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बराबर होगा ये हो जाएगा EV/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेग भी से किससे, वेग भी से गतिशील किसी आवेशित कण को वेक्टर बी तथा वेक्टर बी के क्रॉसित क्षेत्र से अवेक्षित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। क्या शर्त है, Q इंटू V क्रॉस बी, या Q इंटू ई, या Q इंटू ई प्लस V क्रॉस बी, या Q इंटू बी प्लस V क्रॉस इंटू ए, V क्रॉस ई। तो इसको बताना है कौन सा सही होगा। तो ये सब तो थ्योरी का चीज है, थ्योरी पढ़ाने में ये सब चीज प्रूफ किया जाता है, यहाँ तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, और तो कोई उपाय है नहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ थ्योरी हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो वेग क्या है, सॉरी हम दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन बोल दिए थे, इसका ऑप्शन यहाँ है, ये दूसरा है। हाँ, क्वेश्चन क्या है फिर से देख लेते हैं। वेग भी से गतिशील किसी आवेशित कण को वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के क्रॉसित क्षेत्र से अवक्षित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। क्या शर्त है, ई बराबर वी बी, V बराबर ई बी, या B बराबर ई भी, या D बराबर या V बराबर √E/B। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, 9 का आंसर क्या होगा बताना है। बताइए 9 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन को ठीक से देखिए, क्या पता आप लोगों को भी मालूम हो। बताइए आ गया आंसर, नहीं आया। तो इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है वेग भी से गतिशील किसी आवेशित कण को वेक्टर ई तथा वेक्टर बी के क्रॉसित क्षेत्र से अवेक्षित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त है। तो शर्त याद रखिएगा ई बराबर वी बी होता है। क्या शर्त है, ई बराबर वी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई तथा एक क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है। क्या कर रहा है, एक क्यू आवेश है जो विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में क्या है, गतिमान है। तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये भी थ्योरी करके बताए होंगे।
तो फोर्स यानी एफ, एफ बराबर कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका जो बताए थे, थोड़ी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस इंटू भी क्रॉस बी, ठीक है, भी क्रॉस बी। तो ये बताए होंगे हम थ्योरी में, इसको प्रूव करके ये कहाँ से आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये आंसर होगा। तो ये सब याद ही रखना पड़ेगा, कुछ थ्योरी का चीज है, थ्योरी तो यहाँ बता सकते नहीं है, तो ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं अगर मिस्टेक होता है तो बोलना है, ठीक है। हो सके तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं अगर कुछ डिस्टर्ब हो गया हो, मिस्टेक हो गया हो, तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन हल्ला कर रहे हैं वहां पर? नहीं नहीं, यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? हाँ, तो इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। इतना ही VVI लगा हमको कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वही वही क्वेश्चन हम दिए हैं। और ज़्यादा क्वेश्चन देने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम कम है तो याद रखने में भी दिक्कत होगा ज़्यादा क्वेश्चन देने के बाद, इसलिए जो है कम ही क्वेश्चन में बढ़िया रिजल्ट हो जाए, यही कोशिश रहेगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको B से डिनोट करते हैं, और कह रहे चुंबकीय क्षेत्र में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण को उल्टा J से सूचित करते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण को उल्टा J से सूचित करते हैं, जिसको टॉर्क बोलते हैं, का मान होता है, मान 2 बार लिखा गया है ठीक है। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। M गुना B हो जाएगा, यानी टॉर्क बल आघूर्ण बराबर M क्रॉस B हो जाएगा। याद रखना है बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, M क्रॉस B, जहां ये उल्टा J है, ये क्या है, बल आघूर्ण है, ये क्या है, बल आघूर्ण, और ये M क्या है, M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, B है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में अगला जो लेक्चर होगा, अगला जो चैप्टर होगा, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।